ये रघु का फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कहाँ मर गया है ये। बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं रघु भी ऐसे समय पर उन्हें आपके साथ होना चाहिए था और उनका आता पता नहीं है। तुम रघु के लिए ऐसा मत बोलो, रघु मेरे लिए बेटे जैसा है। बेटे जैसा और बेटा होना दोनों बातों में बहुत फर्क है। शायद आप भूल रहे हैं इस पोजीशन में आप कैसे पहुंचे। ये क्या है छोटे? धंधे और प्रॉपर्टी के पेपर हैं भाई साहब। शरीर पे लकवा मारा है छोटे, दिमाग पे नहीं। चिंता मत करो भाई साहब, जो हालात है ना, दिमाग भी बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। तेरे जैसे भाई से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब आप इस लायक तो रहे नहीं भाई साहब कि आप ये धंधा संभाल सको। ये समझ लो कि आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं मैं। इस धंधे में मेरे बेटे रघु का भी हिस्सा है और तू इसे भी अपने नाम करना चाहता है। रघु अभी छोटा है भाई साहब, उसे कहाँ इस धंधे में डाल रहे हो आप। चुपचाप साइन कर दो। लकवा सीधे हाथ पे ही तो मारा है भाई साहब, बाएं हाथ का अंगूठा भी चलेगा। तू मेरा भाई नहीं हो सकता। भगवान तुझे तेरे किसी की सजा जरूर देगा छोटे, जरूर देगा। क्या रहा है राक्षस? सबको बता देगा कि तूने मेरे साथ क्या किया। कौन बताएगा? आप? अरे मुर्दे भी कभी बोला करते हैं भाई साहब। बॉस, जब किसी का विश्वास जीतना हो ना, तो इंसान किसी भी हद से गुजर जाता है। मुझे लगता है रघु ने आज तक जो किया वो सिर्फ आपका विश्वास जीतने के लिए किया। पापा, 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 पहचाना मुझे? मैं अश्विन। आप कैसे हो? दवाई ठीक से ले रहे हो ना? पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है और मुझे पता है आप भी मुझे बहुत याद करते हैं। अच्छा पापा, मैं चलूं? आप अपना ख्याल रखना। बाय पापा, बाय। रघु, इतनी रात में कैसे याद किया? मुझे तेरी शर्त मंजूर है। ओहो, शर्त? मैं तुझे मुरादाबाद की कुर्सी देने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त मेरी भी है। तुझे मेरा एक काम करना है।
दुश्मन का खात्मा करना है। कौन से वाले दुश्मन की बात कर रहे हो? आपके तो बहुत सारे दुश्मन हैं। मेरे बेटे का कातिल शुएब चौधरी। शोएब चौधरी? अब आपने कहा है तो आपका काम हो जाएगा। शोएब को चाहे पताल से भी ढूंढना पड़े, शोएब तो गया। अब मेरे पास दो मोहरे हैं, एक तो त्यागी और दूसरा रघु। ये मुरादाबाद की कुर्सी उसी को मिलेगी जो मेरे काम आएगा। बॉस, नेताजी आए। ऐसा भी क्या जरूरी काम था नेताजी जो यहाँ तक चले आए, अपनी जान को हथेली पर रखकर? मेरी जान की फिक्र तुझे कब से होने लगी त्यागी? फिलहाल जो माहौल है ना नेताजी, तुमसे ही हम हैं। तुम सलामत तो हम सलामत। कहिए कैसे आना हुआ नेताजी? ये आजकल रघु दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? क्या हुआ, बताते क्यों नहीं? मुद्दे पे आओ नेताजी। मुद्दे की बात तो ये है, हमें बनना है मुख्यमंत्री और तुम्हें चाहिए मुरादाबाद की कुर्सी। तुम मगर साथ देने का वादा करो। तुम्हारा पिल्ला आया था रघु, बड़ा हो गया है, भौंकने के साथ साथ काटने भी लगा है। हेलो, कहाँ हो? तुम्हें पता है ना मुझे इस टाइम पैसों की कितनी ज़रूरत है। मेरे अब्बू नहीं है, इसलिए तो मुझे पाई पाई के लिए तरसा रहे हो ना। जिस दिन मैं इस मुरादाबाद की गद्दी पर बैठ गया ना, कुत्ता बना के मारूंगा, कुत्ता। मैं यही तो हूँ। कहाँ? पीछे देखो।
क्या? रघु के लिए तुमने शोएब को जाने दिया? एक बात बताओ गौरव, इस केस के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रघु या शोएब? शोएब सर। तो अब मैं अपने ऊपर सीनियर ऑफिसर्स को क्या जवाब दूं कि हमारे होनहार ऑफिसर गौरव इतनी बड़ी बेवकूफी करके आया है? तुमने रघु से अपना पुराना बदला लेने के लिए शोएब को जाने दिया? वेल डन। इतना क्या ज़रूरी काम था जो इस वक्त यहाँ बुला लिया? अब वक्त आ गया है। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ, वही वक्त जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, वही वक्त जिसे हर हाल में आना ही था, वही वक्त जिसका एक एक पल हमने साल साल के बराबर काटा है। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये सही समय है? हाँ, क्योंकि चड्डा मारा जा चुका है, त्यागी अंडरग्राउंड हो गया है और अजहर और शोएब के पीछे एसटीएफ पागलों की तरह लगी हुई है। और मैं नहीं चाहता कि अजहर को सज़ा मिलने से पहले वो एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाए, क्योंकि माहौल बहुत तेज़ी से बदल रहा है सलामत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि शोएब को उसकी अम्मी की सच्चाई पता चल चुकी है। जो कल तक अपने अब्बू की मौत का बदला लेना चाहता था, वो अपनी अम्मी की मौत का बदला लेगा। और याद रहे, जब तक अजहर को उसकी मौत की वजह ना बता दो, गोली मत चलाना। तो सोचना कैसा? बुलाओ अजहर को। खून के आंसू रोए हैं हम सलामत, साले को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जाने खुदा को क्या मंजूर था, चौधरी साहब के जाने के बाद पूरी हवेली सुनी पड़ी हुई है। चौधरी साहब के साथ बहुत बुरा हुआ। अरे चाचा, उनके धंधे भी तो गलत थे। सही है, उनका पैसा कमाने का तरीका गलत था, लेकिन आदमी बहुत बढ़िया थे वो। चौधरी साहब गरीबों की बहुत मदद करते थे। तुम्हें मालूम है चौधरी साहब राजा चौधरी कैसे बने? बहुत पहले मुरादाबाद में राजा भाई के नाम का गैंगस्टर था। उस वक्त राजा चौधरी राजा भाई के लिए काम करते थे। उस वक्त राजा चौधरी का नाम अय्यूब चौधरी था। राजा भाई अय्यूब पर अंधा विश्वास करते थे, और करते भी क्यों नहीं। अय्यूब धंधे के मामले में बहुत ईमानदार था। और बात है 1987 की। भाई को धोखा क्यों दिया? बोल। राजा साहब से धोखा करने की सिर्फ एक ही सजा होती है, वो है मौत।
जवान संभाल के बात का फिरोज, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो उसकी खाल खींचकर उस पर फूसा बनवा देता। और आपसे उम्मीद भी क्या है भाईजान? आप तो ये भी भूल गए कि मैं आपका छोटा भाई हूं। नहीं भूला कि तू मेरा छोटा भाई है, और हाँ ये भी नहीं भूला कि तू जुआरी और शराबी भी है। हाँ हूं मैं शराबी, हूं मैं जुआरी, और करूं भी क्या, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे धंधे से बेदखल जो कर दिया है। धंधा संभालेगा तू? धंधा समझने की ना तेरी औकात है और ना तेरी हैसियत। और हाँ तुझे पता है हमारा एक असूल है, वो है ईमानदारी, जिसमें दूर दूर तक तेरा कोई वास्ता नहीं है। हाँ हाँ, सारी हैसियत तो तुम्हारे उस 2 कौड़ी के पालतू कुत्ते अयूब चौधरी की है ना। फिरोज चिल्लाओ मत। लो आ गया तुम्हारा पालतू कुत्ता। काम पूरा हुआ? जी, मेरे होते हुए आपको धोखा देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। बस ऐसे ही तलबे चाट चाट के तो तूने खुश किया है मेरे भाई को। तेरी हिम्मत कैसे हुई अयूब से ऐसे बात करने की? माफी मांग। अयूब ईमानदार है, भरोसे के लायक है, इसलिए अजनबी होते हुए भी वो मेरा खास है, और तू खास होकर भी मेरे भरोसे के लायक नहीं है। इससे पहले मैं कुछ गलत कर बैठूं, दूर हो जा मेरी नजर से। अलविदा भाईजान। राजा साहब, आज से मेरा धंधा तू संभालेगा। मेरी आज से अपनी गद्दी और मेरा नाम तुझे दे रहा हूं। आज के बाद तू मेरे नाम से जाना जाएगा। आज से तू अयूब चौधरी नहीं, राजा चौधरी है। राजा चौधरी है। राजा साहब, कुछ सोच रहे थे मालिक? सब ठीक तो है? हाँ, बस अब्बू की कुछ पुरानी बातें याद कर रहा था। बस अब तो मालिक की यादें ही बाकी बची हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है हिसाब बराबर करने का। क्या शोएब? हाँ मालिक, मुझे पता चल गया शोएब कहाँ है। छुट्टन, आप बस हुक्म करो मालिक। कल सुबह का सूरज शोएब आखिरी बार देखेगा, क्योंकि कल उसकी मौत उसे बुला